आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। क्या आपको पता है कि जो इस तरह का प्लग टॉप होता है या कोई भी प्लग टॉप ले लीजिए जो 3 पिन का है, तो उसमें देखिएगा ये जो ऊपर वाला पिन जो अर्थिंग का है वो ऑलवेज मोटा और साथ ही साथ देखिएगा लंबाई में भी इन लोग से ज़्यादा रहेगा। तो आखिर क्यों रहता है इससे ज़्यादा, क्या साइंटिफिक रीज़न है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में बने रहें, एक एक करके सभी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो 3 पिन होते हैं इसमें कौन कौन सा क्या पिन है। ठीक है, तो देखिए सबसे जो ऊपर रहेगा सबसे मोटा रहेगा ये अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप देखिएगा इसमें बहुत किसी में लिखा रहता है, बहुत किसी में नहीं लिखा रहेगा। अगर इस तरह कहीं पर हम लगा रहे हैं प्लग टॉप को तो जो राइट साइड होगा वो हमेशा लाइन रहेगा। लाइन इसमें देखिए यहाँ पर एल लिखा भी होगा, बहुत किसी में नहीं लिखा, देखिए यहाँ पर एल लिखा है, नहीं ये लाइन है। और इसका अपोजिट साइड जो है अब इस तरह अगर लगा रहे हैं तो बाएं साइड जो होगा आपका न्यूट्रल होगा। तो किसी भी मशीन में सप्लाई देने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। फर्स्ट अर्थिंग, सेकेंड लाइन और न्यूट्रल। वर्किंग तो लाइन और न्यूट्रल से ही करता है, लेकिन अर्थिंग जो दिया जाता है वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब हम पता करेंगे इसका 2-3 पॉइंट है कि बड़ा क्यों दिया जाता है और मोटा क्यों दिया जाता है। देखिए कोई मशीन में अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें बॉडी जो होता है आपका लगभग देखिए कि मेटल का होता है। जैसे हम मोटर ले लें तो मोटर का बाहरी पार्ट्स क्या होता है, मेटल का होता है एकदम। मान लीजिए एक तरह का मोटर है या कोई मशीन है तो इसका जितना भी बाहरी कवर जो होगा आपका देखिएगा वो हमेशा मेटल का ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम फेज और न्यूट्रल किसी का इसमें देते हैं सप्लाई और कहीं पर अगर लीक हो जाए, बॉडी में चला जाए तो क्या होता है, बॉडी में पूरी करंट फैल जाएगा। ठीक है, और बाई चांस हम किसी का हाथ चला जाए, कुछ चला जाए तो क्या होगा, आपको एक शॉक लगेगा, करंट शॉक लगेगा। ठीक है, इसी चीज़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जो अर्थिंग का एक सप्लाई है इस बॉडी में दिया जाता है, ताकि अगर किसी तरह लीक भी हो तो करंट इस तरह होते हुए बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाए। अब अगर यहाँ छूने से आपका हाई रेजिस्टेंस, आपका बॉडी में हाई रेजिस्टेंस ऑलवेज रहता है और यहाँ अर्थिंग देंगे वो लो रेजिस्टेंस रहता है, तो करंट है इस ओर से अर्थिंग की ओर चला जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल या फेज किसी में भी कोई लीक हो तब आदमी को बॉडी में करंट नहीं आएगा। ठीक है, कोई करंट नहीं आएगा, जिससे आदमी सेफ बच जा सकता है, इसलिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इस प्लग टॉप में क्या लॉजिक है, अभी तो अर्थिंग बारे में जाने हम लोग। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है, देखिए कभी भी इसको हम कहीं पर प्लग टॉप में लगाएंगे, देखिए आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक इस तरह का है बोर्ड। देखिए लगाने से पहले देखिए आप लगा रहे हैं इसको, देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर लगाते हैं हम तो देखिए लंबा होने के कारण सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऐसे सही दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिएगा अगर इसको प्लग टॉप में लगा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले अर्थिंग कनेक्ट हो जा रहा है, उसके बाद मेरा फेज और न्यूट्रल जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि कोई मशीन अगर हो तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें अर्थिंग अगर अर्थिंग चला जाएगा तो कोई आदमी इस अगर मशीन को हाथ से टच करके भी रखा है, पकड़ के भी रखा है, तो उसको क्या होगा, शॉक पहले अर्थिंग कनेक्ट हो जाने से, ये अर्थिंग कनेक्ट हो जाने से क्या होगा, इससे बॉडी पूरा अंडरग्राउंडेड हो जाएगा। उसके बाद है जो फेज और न्यूट्रल जाएगा, देखिएगा आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही फेज और न्यूट्रल जाएगा। और फेज और न्यूट्रल में किसी तरह भी अगर मान लीजिए मशीन में लीकेज है तो अगर जाएगा तो क्या पहले अर्थिंग कनेक्ट, अगर आदमी को टच भी किया है तो आपको सेफ्टी दे देगा। ठीक है, इसलिए ये मोटा रखा, ये लंबा रखा जाता है, ताकि सबसे पहले अगर कनेक्ट हो तो यही मेरा अर्थिंग का ही हो, यानी सबसे पहले बॉडी ही अर्थ ही कनेक्ट हो किसी मशीन में, ना कि फेज और न्यूट्रल। अगर फेज पहले कनेक्ट होता है, अगर न्यूट्रल पहले कनेक्ट होता है तो क्या होता है, अगर किसी ने उसको पकड़ के रखा है कि कहीं टच है तो आदमी को करंट लग सकता है। अब ये तो लंबा वाली बात है, मोटा क्यों रखा जाता है, ये पिन को देखिए ऑलवेज मोटा रखा जाता है। ठीक है, तो मोटा रखने का इसका कोई बेसिक रीज़न यही है कि ये पिन कभी भी आपका दूसरे फेज या न्यूट्रल के अंदर में नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे हम डाल के देखते हैं, इसमें किसी में भी डाल के देखते हैं, देखिए यहाँ डाल रहे हैं, इसमें भी डाल रहे हैं फेज या न्यूट्रल में, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। अगर ये पतला रहता तो क्या होता है, इसमें ये आराम से चला जाता, आराम से चले जाने से क्या होगा, आपका जो अर्थिंग के करके रखे हैं उस वायर में, तो उसमें पूरा फेज या न्यूट्रल जिसमें आपका कनेक्ट होता है उसमें चला जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो मशीन ऑपरेट कर रहा है प्लग लगाने वाला कोई टेक्नीशियन हो, या आमतौर पर कोई भी यूज करता है, हम लोग घर में इसे आयरन यूज कर रहे हैं तो कोई भी यूज करता है, ऐसा नहीं कि उसमें एक एक्सपर्ट आदमी करता है। तो क्या करेगा, अगर उसको मालूम नहीं तो जहाँ मन तहाँ डालेगा। लेकिन इस तरह का सेटलमेंट है तो अर्थिंग का पिन हमेशा ही अर्थिंग में ही जाएगा। ठीक है, फेज न्यूट्रल में कभी भी मिस्टेक से नहीं जाएगा। और अगर नहीं जा रहा है तो मतलब क्या होगा, इसमें कनेक्ट हमेशा अर्थिंग ही होगा। अर्थिंग कनेक्ट होने से, अर्थिंग कहाँ कनेक्ट रहता है मशीन में, हमेशा बॉडी में कनेक्ट रहता है। बॉडी में कनेक्ट रहने से आपको ये हमेशा अर्थिंग कनेक्ट होने से वो आपको सेफ्टी देगा। अगर फेज न्यूट्रल कनेक्ट हो जा रहा है तो क्या होगा, आपको ऑलवेज
उसमें आपको फेज न्यूट्रल आ जाएगा और आपको करंट लगने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसको मोटा रखा है तो ये कहीं भी कनेक्ट ना हो। तो ये दूसरा इसका साइंटिफिक रीजन हो गया। साथ ही साथ एक और रीजन इससे बोल सकते हैं कि अगर इसको हम लोग लगाते हैं तो मोटा रहने के कारण ये स्टेबिलिटी ज़्यादा बनाए रखता है, मतलब कहीं भी प्लग बोर्ड लगाते हैं जल्दी इसको निकालने में स्टेबिलिटी बना रहता है। ठीक है, आप निकाल भी रहे हैं तो ये मोटा रहने के कारण ये पकड़ अच्छा बनता है। तो ये 2-3 रीजन है जो प्लग बोर्ड में हमेशा अर्थिंग पिन को मोटा रखा जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।